वन ऑफ देम, पास्ट पेपर का सवाल, फॉरगेट टू टेक वन स्लीपर्स फ्रॉम टेम्पल। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो देखो, अगर सेंटेंस वन से फॉलो होता है तो यूजुअली क्या होता है, एक और पास्ट पेपर के सवाल से बता रहा हूँ, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। बिल्कुल सही है। जब स्टार्ट वन से है तो हिज या हर्ज नहीं आना, बल्कि क्या आता है, वंस ही आता है। वन के साथ एस्ट्रोटोस्कोप लगेगा, फिर उसके बाद एस लगेगा, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स 100% है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। देखो, यहाँ वन के बाद शुड था, फिर आगे बात हो गई थी रिस्पेक्ट वंस ओल्डर, यानी वन ही की बात हो रही है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क है, यहाँ हो रहा है वन ऑफ देम, बिल्कुल टोटली मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ बात वन ही की हो रही थी, कहीं ये नहीं था वन ऑफ देम की। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। वन ऑफ देम का मतलब है बहुत सारों में से कोई एक, 10 लोगों में से एक, 20 लोगों में से एक, ठीक है। फॉरगॉट, अच्छा फॉरगॉट ठीक है, हो सकता है कोई यहाँ पे टू टेक, फॉरगॉट टू टेक मुसलसल पास्ट टेंस का इस्तेमाल है, इट्स ओके। वन स्लीपर, अब देखो कहानी में ट्विस्ट है। ये वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता हूँ, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर, लेकिन साथ साथ में इसका एजम्पशन भी बताता हूँ। अक्सर औकात ये सवाल बहुत आता है और 99% ज़ाहिर सेंटेंस इसी फॉर्मेट का होगा कि वन होगा और आगे हम वंस लगाएंगे, लेकिन तब्दीली क्या हो जाएगी, जैसे कि मौजूदा वन ऑफ देम। अब बात हो रही है वन ऑफ देम की, बहुत सारों में से कोई एक, तो अब यहाँ वंस स्लीपर नहीं होगा, यहाँ पे वन स्लीपर नहीं होगा। अब दो बातें, या तो हिज हो सकता है या हर हो सकता है। हिज स्लीपर भी हो सकता है ना, और अगर लड़की है तो क्या होगा, हर स्लीपर। तो हिज लगाएं या हर लगाएं, तो देखो अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो मेल को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज स्लीपर्स फ्रॉम टेम्पल। अब देखो, ये तो पता है एरर सी में, लेकिन एक नहीं दो एरर है। फ्रॉम टेम्पल, अब एक बात सुनो, अल्लाह माफ़ करे, मस्जिद हो, गिरजा हो, टेम्पल हो, सब बड़ी एक काबिल एहतराम चीज़, क्योंकि लोग किसके लिए जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं। कोई एक आध बहुत डैश आदमी होगा जो अल्लाह माफ़ करे इस काम के लिए जाएगा कि चप्पल चोरी करने के लिए, तो एक आध होगा, 1 in a millions। तो असल काम का जो इस्तेमाल है टेम्पल का, वो यहाँ नहीं हो रहा। और जब किसी ऑब्जेक्ट का असल इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो उसके साथ हमेशा दी लगता है। तो अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज स्लीपर्स फ्रॉम द टेम्पल। अब देखो, मस्जिद में आदमी किस लिए जाता है, नमाज पढ़ने, मॉस्क ही आएगा ना। लेकिन अगर आप सिर्फ इमाम साहब से मिलने जाते हो तो फिर क्या यूज़ हो जाएगा, दामास्क। सोफ़ा किस लिए यूज़ होता है, बैठने के लिए, सिट ऑन सोफ़ा। लेकिन अगर आप सोफ़े पे लेट रहे हो तो फिर डी सोफ़ा। अच्छा, बेड किसके लिए यूज़ होता है, लेटने के लिए, तो बेड सही है, स्लीपिंग इन बेड। लेकिन अगर आप बेड पर अखबार बिछा के दाल चावल खा रहे हो तो फिर बेड नहीं, डी बेड यूज़ होगा। बेड इसलिए थोड़ी कि दाल चावल खाओ वहाँ पे अखबार बिछा के। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको फॉलो करना है।